हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान में 2 दिनों से उठापटक के बाद आज साफ हो गया है कि गहलोत की सरकार सुरक्षित है। विधायकों को अपनी तरफ से जुटाने के बाद आज कांग्रेस ने पायलट पर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई। एक तरफ पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस भेजा गया और 2 दिन में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत आज खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आए और सचिन पायलट पर निशाना भी साधा। पायलट पर दबाव बनाने के अलावा कांग्रेस ये भी कह रही है कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और बीजेपी पर जो जमकर निशाने साधे हैं, आरोप लगाया है, वो ये है कि ये बीजेपी का गेम प्लान था जिसके मंसूबे पर पानी फिर गया है। जिस पायलट के सहारे बीजेपी राजस्थान की सत्ता में आने का ख्वाब बुन रही थी, वो अब बीजेपी में जाने से मना कर चुके हैं और अगर आ भी जाएंगे तो सत्ता तो नहीं दिला पाएंगे। इतना ही नहीं, पायलट को बीजेपी में शामिल करने का विरोध भी अब हो रहा है क्योंकि आज वसुंधरा राजे बीजेपी की बैठक में शामिल ही नहीं हुई। और इसी सवाल पर आज हमारा पोल भी था कि क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट के गेम प्लान में बीजेपी फंस गई? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर। कैसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए आप। 40 साल अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है। तो इस वक्त गहलोत राजस्थान के असली पायलट नजर आ रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट की लैंडिंग थोड़ी धुलमुल हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नहीं करूंगा, फिर पार्टी से नाराज हूं, नई पार्टी ज्वाइन करूंगा, नहीं करूंगा। यानी आप समझ लीजिए कि पायलट इस वक्त को पायलट मोड में है कि उनके बगैर सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट राजस्थान में तो यही आलम है। मेरे साथ आज 2 ही खास मेहमान हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने वाली यही 2 मुख्य पार्टियां हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहां सीधा सवाल में जुड़ चुके हैं और सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार बहस होने वाली है। शुरुआत में सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे करना चाहती हूं और सीधा सवाल यही है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं ये आपका गेम प्लान था और आप बुरी तरह से विफल रहे। आप लोग लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। आपने खरीदारी करने की कोशिश की, सचिन पायलट को और बाकी विधायकों को खरीदने की कोशिश की, बोली लगाई उनकी। आरोप पर जवाब आपका। देखिए, सारे प्रकरण की शुरुआत कहां से हुई? जब इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बना के नोटिस थमा दिया सचिन पायलट जी को, तो क्या अशोक गहलोत जी ने भाजपा के कहते हुए नोटिस थमाया था? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब वो जांच एसओजी जो है वो कोई ईडी सीबीआई की तरह स्वायत्तशासी ये संसद के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है। ये तो एसओजी सीएम ने बनाई। अब सीएम कहते हैं मैं भी जांच कराने को तैयार हूं। ऐसा गजब की जांच आपने कहीं देखी कि मैं ही मेरे अंडर में जांच होगी और मैं अपनी जांच कराऊंगा? चलो मान लिया जांच करानी थी तो क्यों कौन करेगी? राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता में बड़ा भरोसा है, इसलिए सचिन पायलट को विश्वास कर लेना चाहिए। मगर उसी राजस्थान पुलिस पर स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना भरोसा नहीं है कि वो अपने विधायकों को अपनी ही शासनकाल में अपनी सरकार में जयपुर की सड़कों पर खुला छोड़ सकते, उन्हें ले जाके वहां रख लेना चाहिए। तो बातों में कितना विरोधाभास। जिस समय शपथ ग्रहण हुआ था तो सचिन पायलट जी की कुर्सी नहीं लगी थी राज्यपाल के बगल में, वो भाजपा ने मना किया था। जब 2018 का चुनाव था और कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई थी, 4-5 लोगों ने जाकर नामांकन कर दिया था, तो अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उन लोगों का मुहूर्त निकल आया था इसलिए चले गए। मतलब पार्टी की लिस्ट का मुहूर्त निकला नहीं था, नामांकन का निकल आया। ये भाजपा ने किया था क्या? याद करिए 2018 के चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सचिन पायलट ने खुद कह दिया हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाजपा ने किया था क्या? और जिस समय नेतृत्व के मुद्दे पे सड़कों के ऊपर प्रदर्शन और आगजनी, रूबिका जी आपने सरकार के खिलाफ सड़कों प्रदर्शन देखा होगा, पार्टी के अंदर नेतृत्व में सड़कों में प्रदर्शन हो रहा था, तो भाजपा ने किया था क्या?
और अब बताइए उस होटल में, जिस होटल में महीनों से ईडी की जांच चल रही है, जयपुर इतना बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर, और वहां 20 एक से एक 5 सितारा होटल, मगर वहीं जाके वो होटल मिल रहा है जाने का, करोड़ों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा है कि आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है कि उन्होंने, एक निर्दलीय विधायक ने कहा कि पैसे दिए गए, और यहां मुख्यमंत्री सरेआम बोल रहे हैं ये विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है। सदन के पटल पे आए, विशेषाधिकार समिति के सामने आकर अपना पक्ष रखें। ठीक है, तो ये सब किया सुप्रिया श्री ने बीजेपी का है क्या? आपके युवा नेता नाराज हो रहे हैं, ये बीजेपी का किया धरा है? 3.5 मिनट तक सुधांशु भाई बोले और मैं आशा करती हूं कि मैं भी 3.5 मिनट से कम ही में अपनी बात रख लूंगी। ऐसा था कि 11 जुलाई को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि सरकार गिराने के प्रयास हो रहे थे, उसके बाद सचिन जी का अकस्मात चला जाना काफी आईब्राउज रेज करता है। वो हमारा इंटरनल मैटर है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आज मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछती हूँ। एसओजी की उन्होंने बात करी, तो ये एसओजी बनाया क्यों गया? क्योंकि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के प्रयास किए जा रहे थे। वो सीना ठोक कर पूछ रहे हैं कि आपने एमएलएस को क्यों अलग रखा है? इसलिए अलग रखा है क्योंकि आपने 10 प्रांतों में, जहां पर आपको इलेक्टोरल मैंडेट नहीं मिला था, वहां पर पैसे और एजेंसीज के बल पर पॉपुलर मैंडेट चुराया है। और मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूं। हॉर्स ट्रेडिंग आपने अरुणाचल प्रदेश में करी, मणिपुर में करी, गोवा में करी। आपने 5 बजे राष्ट्रपति शासन सुबह हटाया, 5:30 बजे आपने शपथ दिलाई फडणवीस जी को। कर्नाटक में आपने क्या किया 18 विधायकों के साथ, ये आपको पता है। गुजरात में आपने क्या किया, ये आपको पता है। तो आपके हाथ और टेंटिकल्स और पैसा और एजेंसीज का वो दुरुपयोग हो रहा है कि उस दिन सवेरे भी ईडी और आईटी की रेड हुई, तो वो तो केंद्र सरकार ने ही कराई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतने मासूम बन जाना और कह देना कि आपका कुछ लेना देना नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है कि कैसे पॉपुलर मैंडेट ना होने के बावजूद भी आप पैसे और एजेंसीज का दुरुपयोग करके लगातार पॉपुलर मैंडेट चुराते हैं। और मैं आपसे छोटी सी एक बात और कह दूं, क्योंकि आप हमारे घर की इतनी खबर रख रहे हैं, तो क्या इक्वेशन है इस समय कटारिया जी का, ओम प्रकाश माथुर जी का, पुनिया जी का और वसुंधरा जी का? एक आपके यहां मीटिंग होनी थी आज सवेरे, वसुंधरा जी उसमें आई नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है नाराज हैं। तो इस पर भी जरूर कुछ प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। मुझे लगता है मैंने 3.5 मिनट से कम में और संक्षिप्त में अपनी बात कह दी है। सुधांशु जी। हाँ, अब जो देखिए सुप्रिया जी ने जो बात कही, मैं इनका बिंदुवार करूं। इन्होंने कहा कि हमने जनादेश का अपहरण किया। कर्नाटक में 120 सीटों वाली पार्टी 40 से आ गई, जनादेश उसके पक्ष में था। यानी हम सिर्फ 80 सीटों पे आ गए और 40 सीटों वालों को उन्होंने सत्ता दे दी। जो बहुमत से केवल 8 कम रह गए, उनके पास जनादेश नहीं था। जो बहुमत से 80 कम थे, उनके लिए जनादेश था। जनता ने उसका जवाब दिया। अब आप आइए महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी जो रही, वो ये कह रही है कि पहले नंबर की पार्टी के पक्ष में जनादेश नहीं था। अब आइए गोवा में, ये बताइए, स्थापित संसदीय व्यवस्था है कि जिसके पास बहुमत होता है वो विधायकों की सूची ले जाकर राज्यपाल के पास प्रस्तुत कर देता है। गोवा में क्या एक बार भी सूची के साथ राज्यपाल के पास प्रतिवेदन दिया? नहीं दिया, क्योंकि वहां भी राजस्थान जैसे हालात थे। 4 लोग चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, आपस में बैठ के तय ही नहीं कर पा रहे थे कि दावा कब करें। और अब आपकी जो अंदरूनी बात आपने कही, तो मैं ईमानदारी से एक बात ये कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे यहां कहा, हमारे यहां तो आपके कयास और आपके यहां तो खुलेआम है। आपके यहां युवा नेताओं की क्या हालत है। पूर्व में सबसे बड़े आपके युवा नेता थे हिमंता बिस्व शर्मा, जिन्होंने खुद कहा कि वो राहुल गांधी से मिलने गए तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। इसमें कोई भाजपा का रोल था क्या? दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और श्रीनिवासन छोड़ दिए, उसमें भाजपा का रोल था क्या? पश्चिम में संजय निरुपम हो या अल्पेश ठाकुर, कोई भाजपा का रोल है? मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर में सचिन पायलट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य, सर्वत्र एक सत्य विद्यमान है। यदि आप एक परिवार के प्रति पूर्णता निष्ठावान है तो पार्टी में स्थान है, अन्यथा नहीं। और मैं एक और बात कहूं रुबिका जी, राजस्थान का सीक्वेंस और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर तो हमें कई बार वो बॉलीवुड की फिल्में याद आ जाती है। 25 बरस पहले
किसी जमींदार जागीरदार ने मेरे पिता का अपमान किया था, फिर भी मैंने लॉयल्टी निभाई। और जो 25 साल पहले उनके पिताओं के साथ हुआ, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय राजेश पायलट, आज एक पीढ़ी के बाद वही इनके साथ हो रहा है। सदी नई, सदी बदल गई ना, 20वीं से 21वीं सदी आ गई, सदी नई, पीढ़ी नई, पर परिवार वही और सोच वही, हकीकत ये। सुप्रिया श्रीनेत, मुझे यकीन है आप सारे पॉइंटेड क्वेश्चंस का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन माने सर, जहां पर बागी विधायक रुके हुए हैं, यानी सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक रुके हुए हैं, वहां पर सचिन पायलट बकायदा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मेरे सहयोगी अंकित वहां पर मौजूद है। हमें वहां का रुख करना चाहिए। अंकित, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि नोटिस का जवाब 2 दिन के बाद देना है और इस बीच थोड़ा खौफ भी होगा कि व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन। भाई करेंगे क्या? सचिन पायलट तो पत्ते ही नहीं खोल रहे अपने। निश्चित तौर पर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सचिन पायलट खेमे से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रूबिका, यहां पर जो 2 चीजें उठाना चाहूंगा। पहला, जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, कल उन्होंने जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर के बातें कही थी और आज कही थी, उनमें दोनों में थोड़ा सा जो है स्टैंड में फर्क तो जरूर नजर आ रहा है। आज घर वापसी की एक बार फिर से जो है न्योता दिया है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उसी से जो कुछ देर पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर के क्या क्या कहा था। तो ऐसे में क्या वाकई में सचिन पायलट घर वापसी के लिए सोचेंगे भी, ये अपने आप एक सवाल है। हालांकि हमको जो जानकारी मिल रही है अभी तक सूत्रों से कि फिलहाल घर वापसी को लेकर के ज्यादा कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस बात को लेकर के हो रही है? चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है जो नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का जवाब देना है इनको परसों, यानी कि 17 जुलाई तक, और उसके लिए बाकायदा क्या किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि वो एक पक्ष ऐसा होगा कि अगर उस जवाब के आधार पर स्पीकर कोई फैसला लेते हैं और वो फैसला इनके खिलाफ जाता है तो अदालत में उसको चुनौती दी जाएगी। लिहाजा उसको लेकर के वकीलों से भी चर्चा की जा रही है और यहां पर जो सहयोगी उनके विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से अपना पक्ष रखना है। तो फिलहाल अब तक तो देख करके यही समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट के लिए वापसी का रास्ता लगभग वो खुद भी बंद कर चुके हैं और अशोक गहलोत ने अपने बयानों से भी उसको एक तरह से बंद कर दिया है। ओके, गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। और अब मैं दर्शकों के सामने जो सवाल तमाम व्यूअर्स से पूछा गया था, तो होता क्या है, स्नैप पोल में एक सवाल बकायदा फोन कॉल करके और आपसे उस सवाल के ऑप्शन देकर और आपकी राय मांगी जाती है। स्नैप पोल इसे कहते हैं, यानी कुछ देर के लिए ये पोल होता है, 24 घंटे का नहीं होता है, कुछ घंटों के लिए होता है और हर रोज सीधा सवाल में आपसे यानी दर्शकों से एक सवाल पूछा जाता है, व्यूअर्स से एक सवाल पूछा जाता है। तो आज सवाल पूछा गया सी वोटर की तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से, कि क्या पायलट के गेम प्लान में बीजेपी फंस गई? 50% लोगों ने कहा नहीं, 26% लोगों ने कहा हाँ, गेम बीजेपी का था, 24% लोग मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी नहीं फंसी क्योंकि ना तो उसका फायदा और ना ही उसका नुकसान, ये 50% लोगों का मानना है। सुप्रिया श्रीनेत, तो अब आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या है? आप भी सचिन पायलट को लेकर कंफ्यूज है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने क्या सोच रखा है? इधर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बकायदा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। ऐसा है, पहले मैं सुधांशु जी की बातों का जवाब दूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु जी ने कहा कि सदी और पीढ़ी की बात करी, तो पूरी विनम्रता से सुधांशु जी ये बताइएगा कि एल.के. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, इन सबका क्या हुआ? कहां हैं आज ये लोग? और दूसरा मैं आपसे पूछती हूं, आप बेटे और बाप की बात कर रहे थे ना, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है कि यशवंत सिन्हा जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखते हैं तो आप प्रेशर के अंतर्गत जयंत सिन्हा से अगले दिन उसका पलटवार कराते हैं, आप बाप और बेटे में लड़ाई लगवाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप नए टर्म में जयंत सिन्हा को ड्रॉप करते हैं कैबिनेट से। आज जयंत सिन्हा क्यों नहीं है मंत्री? आज राजीव प्रताप रूडी जो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, मंत्री क्यों नहीं है? आज शहनवाज हुसैन राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं है? तो आप इस तरह की जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का आईना हमें दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा पहले खुद देखिए। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूं कि भारतीय राजनीति में किसने क्या कब कहा, यह भी याद रखना है कि अशोक गहलोत जी ने थोड़ी देर पहले जब बात कही तो उन्होंने कहा आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो नई पीढ़ी का है, उनको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने कई बातों के साथ ये भी कहा कि उनको पेशेंस दिखाना चाहिए। हम भी
नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, एनएसयूआई से राजनीति शुरू करी थी, हमारी भी रगड़ाई हुई थी, उन्होंने बार बार कहा हम प्यार करते हैं, उनको फ्यूचर दिखाना चाहिए। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है सचिन पायलट को लेकर। हम तो ये सुनकर हतप्रभ हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी से मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा कि 5 बजे राष्ट्रपति शासन उठाना क्या डेमोक्रेटिक है, उनका मानना है कि है, तो इसके बारे में और आगे मैं क्या बोलूं। खरीद फरोख्त करना एमएलए की डेमोक्रेटिक है, उनका मानना है कि हाँ है, इसके बारे में आगे मैं क्या बोलूं। सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक जुझारू नेता है, ब्राइट है। आपने नई पीढ़ी का जिक्र किया, सुप्रिया श्रीनेत, आपने नई पीढ़ी, मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने आपको दिया पूरा मौका दिया, आज तो आप जान रही हैं क्योंकि आप दोनों ही हैं, तो इत्मीनान से आप अपनी बातें और लंबे वक्त तक रख सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि सोने की छुरी से खाने को मिलता है, रगड़ाई ठीक से नहीं हुई है, ये जो यंग जनरेशन है इनको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना चाहिए, ये सिर्फ ये किसके लिए था, मुझे ये बताइए। ये राहुल गांधी के लिए था, प्रियंका गांधी के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए था? अब अगर आप पत्रकार होकर ये पूछ रही हैं ये किसके लिए था, तो मैं इस पे क्या सवाल उठाऊं। ये सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कहा है, उनकी सिर्फ सचिन पायलट के लिए, वही युवा है, उसके साथ साथ उन्होंने, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ वही अंग्रेजी बोलते हैं, वही सोने की छुरी से खाते हैं। हमें बहुत प्यार है, आपका भविष्य आने वाला। मुझे बोल लेने दीजिए। आपने तो मानेसर की बात करी थी, मुझे मानेसर, अरे सीधा महासचिव पार्टी में कौन बना था? सोने की छुरी लेकर गुड़गांव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी सीधा कौन बन गया? बगैर रगड़ाई किसे मिल गया ये सब कुछ? बगैर रगड़ाई कौन है जिसे सोने की गद्दी मिल जाती है? खत्म हो गया तब मैं बोलूं। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है वो एबीपी न्यूज नहीं डिसाइड करेगा रूबिका जी। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है ये अब जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल हम राहुल गांधी जैसे युवा नेता और प्रियंका गांधी जैसी युवा नेत्री के लिए इस्तेमाल कर दे तो आपको दुख होने लगता है और आपको लगता है एबीपी न्यूज अब डिसाइड करेगा। अरे सचिन पायलट के लिए, उस युवा नेता के लिए जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो युवा नेता तो गांधी परिवार के ये दोनों सपूत भी हैं, या ये दोनों जो एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो भी औलादे हैं, वो युवा नहीं है, वो भी तो बगैर रगड़ाई के आराम से उस जगह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। होगा और 5 बजे एबीपी न्यूज का 5 बजे का शो कौन करेगा, ये आप, आपके एडिटर, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने लगेगी? तो हमारे यहाँ जिसको जो पद मिल रहा है उसके बारे में आप लोग चिंता मत करिए। आपने मानेसर की बात कही थी, उसका मैं जवाब, मेरे पिता एडिटर नहीं है, मेरे पिता की कंपनी नहीं है एबीपी न्यूज। जवाब लेना चाहती है, हमारी अच्छी खासी रगड़ाई हुई है, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं किसी गांधी परिवार से नहीं हूं कि 5 बजे का शो मुझे मिल गया है। आप किसी की रगड़ाई पे, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। सवाल मत उठाइए। नहीं, आप, अरे भाई आप ही लोग हिदायत दे रहे हैं ना, उस पे बात करिए। अशोक गहलोत है, उस पे बात करिए। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं ना कि आज की युवा पीढ़ी सोने के चाकू से खाती है, अंग्रेजी बोलती है, तो ये सिर्फ सचिन पायलट पर सूट करता है या बाकी और भी नेता हैं आपकी पार्टी में? और मैंने याद दिलाया कौन हो सकते हैं वो, कौन सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलता है? सचिन पायलट पे सूट करता है और उन्होंने उसके बारे में कहा है, मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में कहा गया है और वही उसका कॉन्टेक्स्ट रखिए। आप बात को तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी मत करिए। मानेसर की बात पर अगर आप सुनना चाहती हैं, क्योंकि मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ ये बात देती हूँ कि कौन है युवा जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कौन है वो युवा जिसकी बगैर मेहनत के और इतने सारे फेलियर्स के बावजूद उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है, और ये शब्द रगड़ाई सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जैसे युवा नेता पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख करती हूँ और जरा ये बताइए कि वाकई क्या आप दर्शकों पर छोड़ देनी चाहिए? हाँ तो छोड़ दी ना, छोड़ दी वो दर्शकों पर और वोटर्स पर भी। जूरी और जो जजमेंट जाते हैं ना वो मत किया करिए। सुधांशु, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? भाई मैं तो व्याख्या जानना चाह रही थी ना कि किसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया। युवा कौन है आपकी पार्टी में? आपने मुझसे मानेसर पे सवाल पूछा, जब मानेसर पर नहीं, जवाब देने लगी आपको जवाब नहीं चाहिए, आपके फेडर्स डाउन हो जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आप इतना पर्सनल क्यों ले रही है इस चीज को? किस बात पर इतना पर्सनल ले रही है? युवा नेता नहीं है क्या? गांधी परिवार की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी युवा नेता नहीं है क्या? मुझे जवाब नहीं देने दिया। आप मुझे बोल दीजिए तो मैं मान जाऊंगी कि नहीं है युवा, वो बुजुर्ग है पार्टी के। रूबिका जी, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और सुप्रिया श्रीनेत में मौका दूंगी आपको। चलिए मैं दोबारा मौका दूंगी, कोई बात नहीं।
इस वक्त पायलट के बागी रुख पर राहुल गांधी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है जिसे छोड़कर जाना है जाए। ये सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, पार्टी छोड़कर जाने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। आखिर 2 दिन बाद राहुल गांधी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एनएसयूआई के सदस्यों से राहुल गांधी ने ये बातचीत की है। पायलट की बगावत, राहुल गांधी का कड़ा इस पर रुख आया है। राहुल ने कह दिया है कि जिसे छोड़कर जाना है वो जाएगा। पार्टी छोड़कर जाने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। एनएसयूआई के सदस्यों से राहुल गांधी ने ये बात कही है। मैं एक सेकंड, जैनेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे रिपोर्टर, जरा उनका रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी। जैनेंद्र बताइए डिटेल, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, क्या यही कड़े शब्द थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, जो दर्शकों को आपने जानकारी दी, बिल्कुल राहुल गांधी ने ठीक उसी भाषा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ आज एक बैठक की महत्वपूर्ण राहुल गांधी की, जिसमें केसी वेणुगोपाल, जो खुद जयपुर में इस वक्त राजस्थान के संकट के बीच, वो भी मौजूद थे। एनएसयूआई के छात्र नेताओं के बीच राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बात की, विश्वविद्यालय के मुद्दों पर बात की, छात्रों के मुद्दों पर बात की, अर्थव्यवस्था के जो खराब हालात है उन पर बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल ने जो कही वो ये कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो जाएंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि उल्टे ऐसे लोग नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो गतिविधियां चल रही है राजस्थान में, जाहिर है राहुल गांधी जब अपने युवा नेताओं, छात्र नेताओं के बीच मुखातिब थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दिमाग में भी होगा कि जिन छात्र नेताओं से मैं बात कर रहा हूं वो भी इस बात को लेकर सोच रहे होंगे, चिंतित होंगे कि राजस्थान में क्या चल रहा है या कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो उस इशू को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिसे जाना है वो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो आपके लिए ही रास्ता बना रहे हैं। तो ये पहला रिएक्शन है राहुल गांधी का सोर्सेज। ओके जैनेंद्र, बड़ी खबर है और इसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे डिटेल में आपसे और इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी ने 2 दिन बाद क्लियर कर दिया है कि आप जिसे तोड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी से तोड़िए, बाकियों के लिए रास्ता बनेगा। देखिए, ये नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु मैं कह सकता हूं कांग्रेस के 135 साल के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष, गांधी परिवार में 1952 से पहली बार अमेठी रायबरेली हारने वाले परिवार के सदस्य, अपने बारे में और चीन के बारे में ताबड़तोड़ बोलने वाले और राजस्थान में समाधान के लिए एक बार कहीं नजर न आने वाले राहुल गांधी जी जो भी विचार व्यक्त करना चाहेंगे उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि वो वहां की सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं और वो उस परिवार के प्रतीक हैं। रूबिका जी, हम 2020 में बैठे, आपको पता 1919 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। 100 साल से एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष हैं, इसलिए किसी की बपौती के ऊपर उसे पूरा बोलने का हक है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी करें। अब मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने खरीद और फरोख्त कहा। रूबिका जी, भारत के इतिहास में भी टेलीविजन के ऊपर लोगों ने संसद भवन के अंदर नोटों के बंडल देखे हैं खरीदने वाले, तो 2008 में जब न्यूक्लियर डील के ऊपर वोट फॉर कैश हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार। चलिए, उसको आप कहेंगे कि आरोप है। यदि भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है, इसमें यह बात न्यायालय में प्रूव हुई कि पैसा देकर वोट खरीदा गया, तो 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, नरसिम्हा राव की सरकार पैसे से वोट खरीद कर बची। तो बाकी आरोप और प्रत्यारोप है, 2 मैंने वो तथ्य रखे जो देश ने टीवी पर देखा और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुधांशु इसकी जी, फितरत क्या है अशोक ये पूरी तरीके से गहलोत सीएम है राजस्थान के, और वो ये कह रहे हैं उनके पास बाकायदा सबूत है। आप लोगों ने करोड़ों रुपए में खरीदने की कोशिश की है। हरियाणा की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि मानेसर में क्यों होस्ट कर रहे हैं उन विधायकों को। आपके ऊपर आरोप है कि आपने बंदी बनाकर रखा है उन विधायकों को। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पद से बैठ के कोई कहे आरोप है तो शोभा नहीं देता, वो कहे तथ्य है तो शोभा नहीं देता। तथ्य सामने रखिए ना, जांच करवाइए हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा, सीबीआई करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको राजस्थान पुलिस से जांच कराने की बात कह रहे हैं जिससे आपको खुद भरोसा नहीं, चीफ मिनिस्टर ऐसे भरोसा नहीं अपने विधायकों को ले जाके अंदर रखे। जो राजस्थान पुलिस मंत्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती, उसकी जांच इतनी बेहतरीन होगी कि बात किसी को समझ में आती है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, पहले मैं इस पर जवाब लेना चाहती हूँ सुप्रिया जी से। हाँ, सुप्रिया श्रीनाथ। सबसे पहले तो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो सारा ज्ञान आता है वो सही नहीं होता है सुधांशु जी। 1977 में
संजय गांधी भी चुनाव हारे थे अमेठी से। आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। खैर, मैं आगे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मौजूदा परिवेश में हॉर्स ट्रेडिंग किसी को नहीं दिखती है, एजेंसीज का मिसयूज किसी को नहीं दिखता है, आईटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड्स किसी को नहीं दिखती है, तो वो मुगालते में जी रहा है। उसको हक है मुगालते में जीने का। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, भारत मलानी और अशोक सिंह। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो आपने सवाल पूछा था और उस पर मैं जवाब देना चाहती हूं, उस पर जवाब सिर्फ ये है कि मानेसर के आईटीसी होटल की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को दी गई है। किसी का आना जाना मना है। क्यों पायलट जी और उनके लोग इस मेजबानी को स्वीकार भी कर रहे हैं? इसको स्वीकार करिए, वापस आइए, अपनी बात रखिए, बात हम आगे बढ़ाएंगे। सुधांशु जी कहते हैं ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारे अंदरूनी मामले पे उनकी बहुत पैठ है, उनकी बहुत पकड़ है और उनकी बहुत नजर बनी हुई है। सिर्फ उन्हीं की नहीं, गुलाब सिंह कटारिया ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अशोक गहलोत कैंप को और सचिन पायलट कैंप को बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं और आगे की रणनीति कौन क्या कदम उठाता है उस पर डिपेंड करेगी। पासा तो यहां पलट गया कि वसुंधरा जी ने आपको दगा दे दिया। वसुंधरा जी आज आई नहीं। आपने सोचा वसुंधरा राजे को गजेंद्र सिंह शेखावत से पलटी मारी जाएगी, उन्होंने आपको पलटी मार दी। तो आज इस बात का जवाब दीजिए कि आपके खेमे में क्या हो रहा है। यह आपका अंदरूनी मामला है, बट क्योंकि आप हमारे अंदरूनी मामलों में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपके भी अंदरूनी मामले में थोड़ा पूछ लिया जाए। आज ऑपरेशन चरण सिंह जो आप करने वाले थे वो शुरू होने से पहले विफल हो गया। सुधांशु जी, रूबिका जी, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने जानबूझकर 77 का जिक्र नहीं किया था और देखिए सुप्रिया जी कैसे एक्सपोज हो गई। सुप्रिया जी 1977 में संजय गांधी नहीं हारे थे, इंदिरा गांधी भी हारी थी और विश्व की एकमात्र प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते हुए अपना चुनाव हारी। इंदिरा जी का नाम नहीं निकला क्योंकि संजय गांधी के पत्नी और बेटे अब कांग्रेस से नहीं है। इसे कहते हैं परिवार के प्रति अंधभक्ति। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ आगे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, अगले सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम क्यों नजर रखे? अरे टीवी चैनलों पे सरेआम 24/7 चल रहा है। आपका अंदरूनी मामला अंदरूनी नहीं है। ताजे की हड्डियां चौराहे पे फूट रही है भाई, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है और आप कह रही हम नजर रखते। हम नजर रखे नहीं, आप सबको नजारा दिखा रहे हैं। इसमें हमारी नजर का कोई दोष नहीं है। नजारा जो आपके लोगों ने दिखाया उसका दोष है। हाँ, हमारे यहाँ जो चीज है उसमें वो आपकी अंतः प्रेरणा, यानी जिसे कहते हैं इंट्यूशन, आपके मन का मनोभाव, उस अंदर से निकलती हुई चीजें सामने आ रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंदर, एक और चीज देखिए। अब ये मैं नहीं से कह रहा हूं कि मैं कोई अन्वेषण करके यानी इन्वेस्टिगेशन करके ला रहा हूं। सचिन पायलट के पक्ष में सिंपैथेटिक ट्वीट किसने की? वसुंधरा जी कहां है? अरे भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, ये तो आपकी कल्पना की बात है ना। मैं तो वो कह रहा हूँ जो आपके लोगों ने मीडिया में बयान दे रखा है। नहीं, जो पूरा तमाशा कांग्रेस का दिखाई दे रहा है सुधांशु जी, हमारी सारी बातें वो बीजेपी का भी तो दिखाई दे रहा है ना भाई। वो फूट अगर कांग्रेस में नजर आ रही है तो वो वैसी ही कुछ वहां बीजेपी में नजर आ रही है। इतनी इंपॉर्टेंट बैठक और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की कहीं नजर नहीं आ रही। क्यों? कहाँ है वसुंधरा? क्या बात कर रही है? नजर नहीं आ रही। उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। वसुंधरा जी ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है इस पूरी बात पे। अब मैं जवाब देता हूं रूबिका जी। भाई, कांग्रेस में अंदर सिर्फ फुटअव्वल हो रही है तो भाजपा की कौन सी इंपॉर्टेंट बैठक हो गई? भाजपा की रूटीन बैठक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है कि कांग्रेस में 4 नेता लड़ रहे, 13 विधायक अलग है और इसमें जो निर्णय होगा। एक और बात आप समझिए, बहुत प्रैक्टिकल बात, ये निर्णय क्या बैठक में होता है क्या? ये तो बैठ के तय होता है कि यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या होगा। परिस्थिति आएगी तो होगा। अभी तो आपस में इनका फुटअव्वल चल रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो बैठक रूटीन बैठक थी। क्या होगा? वो बैठक रूटीन बैठक थी। वसुंधरा राजे से जो बातें छन छन कराती वो ऐसे ही थोड़ी आ जाती। हमारी बैठक का नोटिस आपने पढ़ा है क्या? मैं तो ट्वीट कोट कर रहा हूं जो प्रिया दत्त ने लिखा, जो दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, कटारिया जी ने टीवी चैनल पर बोला है कल। ये तो अपने रिटर्न का जवाब हमारे में इनके में कल्पना में जो लड्डू प्रॉब्लम ये ना, आप दोनों एक दूसरे की पार्टी, नेता प्रतिपक्ष कटारिया की पार्टी में जो दरार है वो देख रहे हैं, अपनी पार्टी की दरार नहीं दिख पा रही है आपको। अच्छा, सुधांशु जी और सुप्रिया सुधांशु जी और सुप्रिया, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मेरे साथ इस वक्त
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया साहब जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लिया जाए और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल तो यही है कि आज तो सचिन पायलट की लैंडिंग समझ में नहीं आ रही है। पुनिया जी, आप लोग किस तैयारी के साथ हैं? मतलब दरवाजे खुले हैं कि अभी थोड़ी खिड़की खुली रखी है? देखिए, एक बात जो बहुत पहले से हम कहते रहे थे कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है और ये लोग अभिमान करते थे कि हमारी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, हमारी पार्टी संगठित है। तो पहली पार्टी की देश की आलाकमान की कमजोरी से राजस्थान जैसे प्रदेश में जुम्मा 3.5 प्रदेशों में सरकार है और एक बड़ा प्रदेश वहां ये संभाल नहीं पा रहे और अंततः सचिन पायलट जैसे संभावनावान लीडर को और पार्टी से बाहर जाना पड़े, तो मुझे लगता है हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये अवसर कांग्रेस खुद ही पैदा कर रही है। पुनिया जी, लेकिन आरोप तो आप पर लग रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया किस्तों में देने की बात हुई है और उनके पास बाकायदा इस बात के सबूत है। रूबिका जी, आप राजस्थान की राजनीति से यदि वास्ता रखती हैं तो 2008 में भी एलिफेंट ट्रेडिंग की और 2018 में भी की। 6 बीएसपी के पूरी पार्टी को, जो अभी पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के यहाँ, 6 के 6 हाथी खा गए। तो क्या सत्संग करके लिए थे क्या उनको? हम पर आरोप लगाना बहुत आसान है। 2.25 साल तक सिर्फ आरोपों पर, या प्रधानमंत्री पे आरोप, या गृह मंत्री पे आरोप, या बीजेपी पर आरोप, अपने खुद की घर की कमजोरी। लेकिन ये बात मैं इस मंच पर जरूर कहूंगा कि जो उनकी नीति और नीयत थी उसमें सफल हो गए। अपनी पार्टी के पीसीसी के चीफ को बाहर करने में सफल हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सफल हो गए, क्योंकि इससे पहले तक केवल इकलौते नेता थे, पहले सचिन पायलट थे जिन्होंने चुनौती दी, और आज ये स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए मन से प्रसन्न होंगे, बीजेपी पर आरोप लगा के होंगे। बीजेपी कहीं है ही नहीं, उनका अपना झगड़ा, हमारा क्या लेने देना। पुनिया जी, ये सरकार कब तक चलेगी, क्या लग रहा है आपको? ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि ये लूली लंगड़ी सरकार थी। राजस्थान में एक जुगाड़ चलता है, उसमें कुछ इंजन फिट करते हैं, कुछ तख्ते फिट करते हैं। 99 सीटें थी इनकी पहले, 6 बीएसपी के लोग, बाकी इंडिपेंडेंट्स। इसलिए ये बहुमत खो चुके। अब समय कितना, मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं राजनीतिक के व्यक्ति की हैसियत से, इस सरकार में अब मोटे तौर पर तो ये वेंटिलेटर पे है। यदि बिजली चली गई तो शायद सरकार भी चली जाएगी। लेकिन ये बिजली ये बिजली की सप्लाई आप क्या सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों से लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बिजली चमके, आपकी बत्ती चमके? नहीं, ये साबित नहीं कर पाएंगे। रूबिका जी, 123 वोट लिए इन्होंने राज्यसभा में और ये कहा कि हम एकजुट हैं, हमारी मेजोरिटी, हमने 2 सीटें जिता ली। इन्होंने जश्न मनाया। 23 लोग तो सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, 2 लोग बीटीपी के माइनस कर दीजिए, 1 सीपीआईएम का माइनस कर दीजिए, और कितने माइनस करेंगे? ये फिगर होता है 98 से भी नीचा, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 100 वोट। तो ये तो सीधा सीधा गणित है। मेरी गणित कमजोर है, फिर भी आपको समझा रहा हूं। इसलिए ये सरकार अल्पमत की सरकार, इसको जाना ही होगा। आपकी बातचीत हो रही है क्या बीजेपी की सचिन पायलट से? किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है पुनिया जी? हमें जरूरत नहीं है। आपने बातचीत नहीं की है? कोई संपर्क में नहीं है? हमारे कोई स्टेट की यूनिट के कोई संपर्क में नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इनका अपना झगड़ा, इनकी अपनी लड़ाई, अवसर तो इन्होंने दिया, इन्होंने विश्वास खो दिया अपने विधायकों का, और जो सहयोगी विधायक थे उनका। राजस्थान की जनता के मन से तो कब के ही उतर गए थे। अच्छा, 3 महीनों में यदि ये सरकार मजबूत है तो बाड़ेबंदी की नौबत क्यों आई? फिर सुरक्षित छोड़ दीजिए खुला सबको। पुनिया साहब, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, और खुद रणदीप सुरजेवाला भी आरोप लगा रहे हैं और अशोक गहलोत भी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहां पर उस मानेसर के होटल की जिम्मेदारी सिक्योरिटी के वहां के कमिश्नर को दी गई है। आप लोगों ने उनके विधायकों को बंधक बना रखा है, आरोप ये लग रहा है। रूबिका जी,
कल एक घटना हुई, बीटीपी के विधायक जिन्होंने ये पत्र दिया कि हम तटस्थ रहेंगे, उसके बाद की घटना ध्यान है आपको? वीडियो देखा आपने? चाबी निकालने वाला आपने वीडियो देखा? बीटीपी के विधायक को पुलिस वाले ने चाबी खोसी, 4 घंटे तक होटल में बंधक बनाए रखा और अभी भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। 124A का नोटिस, आपको पता है आईपीसी का 124 का नोटिस? आईपीसी 124A ये राजद्रोह की धारा है जो गांधी जी पे अंग्रेजों ने लगाई थी। 1870 में अंग्रेजों ने इस कानून को लागू किया था। आज 2019 में इसी राहुल गांधी की पार्टी ने इस 124A को खत्म करने के लिए कहा था कि कन्हैया कुमार हार्दिक पटेल पर यह मुकदमा क्यों चलाया। उसी को अशोक गहलोत की सरकार किसी के टेलीफोन के कन्वर्सेशन के आधार पर राजद्रोह का नोटिस देती है और उस नोटिस को उप मुख्यमंत्री को भी देती है। तो पुनिया जी आप ये कह रहे हैं, डरी हुई सरकार तो ये प्रपंच तो ये कर रही है। आप हरियाणा, ठीक है, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है, तो इस डरी हुई सरकार को आपका चैलेंज क्या होगा? फ्लोर टेस्ट का चैलेंज होगा? मैंने तो अंग्रेजों के, मैंने पुरानी फिल्मों में डायलॉग सुना था, जो डर गया सो मर गया। ये फ्लोर टेस्ट कराए, राज्यपाल के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी नैतिक रूप से सरकार गिर चुकी है। इनको साबित करना चाहिए। यानी आप सिर्फ नैतिक बल की बात कर रहे हैं, आपके पास संख्या बल नहीं है। पुनिया जी आपके पास संख्या बल नहीं है। रूबिका जी मेरी गणित कमजोर है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 123 की राज्यसभा की वोटिंग में 23 लोग तो माइनस कर दीजिए 100 हुए। हाँ। बीटीपी के माइनस कर दीजिए 98 हुए, सीपीआई का एक माइनस कर दीजिए 97 हुए। मेजोरिटी के लिए 100 चाहिए तो 93 तो अभी भी कम दिखते हैं। और अंदर क्या होगा इनके भीतर, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कितने घोड़े भागेंगे कोई कह ही नहीं सकता। तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस हैं, आप कह रहे हैं कि वो सरकार डरी हुई, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा रहा है पुनिया जी बीजेपी की तरफ से? अभी हम पार्ट नहीं इस गेम के। पीड़ित लोग तो सचिन पायलट और उनके साथी सहयोगी हैं, वो इनिशिएट करेंगे या ये साबित करें, चिट्ठी लिख के दे दें। लेकिन अभी आपको ध्यान होगा स्पीकर महोदय ने एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया बाकी लोगों को। सदन की कार्यसूची के अंदर जो चीजें होती हैं, हाउस के भीतर जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें व्हिप का उल्लंघन करने पर डिस्क्वालिफिकेशन का कारण होता है। इन्होंने एक रिसोर्ट में एमएलएज की अनुपस्थिति को डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बना लिया और उसमें स्पीकर को मोहरा बना लिया। तो ये अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से इस हद तक उतरिया है कि उन चुने हुए विधायकों को इन्होंने अपने ही लोगों को, एक तरफ तो कहते हैं कि बेचारा है, सद्बुद्धि दे, अभी भी साथ आ जाए, दरवाजे खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ 124A का नोटिस, दूसरी तरफ 191 का वो नोटिस जिसमें सीधे सीधे स्पीकर एम्पावर है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, बिना कारण के, बिना किसी संवैधानिक प्रावधान के लिए। इसलिए उनको प्रूव करना चाहिए, हम क्यों करें? ठीक है, आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, लेकिन आपका ये वेट एंड वॉच वसुंधरा राजे को पसंद नहीं आ रहा है। खबरें ये आ रही हैं वही नहीं चाहती हैं कि सचिन पायलट अगर आना भी चाहे, इनकेस हालांकि मना कर दिया है, तो वो ना आए। आज बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई है। बस क्लैरिफाई कर दीजिए चल क्या रहा है। देखिए ये सोशल मीडिया की गॉसिप थी, कोई बैठक थी नहीं। जो कन्वर्सेशन होता है वो टेलीफोनिक आराम से होता है। जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी सारे विधायक आएंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है पुनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे ये विशेष बातचीत करने के लिए। तो सतीश पुनिया ये कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्यों आगे बढ़े, हम देखना चाहते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये सरकार डरी हुई है।